वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। किया है जो मान लीजिए जो मंदिर कितना दिन से गताल खाता में था, उसको काम किए हैं, मंदिर बनाए हैं। बाद बाकी में तो कुछ नहीं किए हैं। जीएसटी लगा दिए, दवाई की रेट बढ़ गया, हर सामान की रेट बढ़ गया, डीजल पेट्रोल सब का बढ़ गया, तो किसान तो बुड़ गया। एक भी लेबर नहीं काम करने के लिए चाहता है। पहले मिलता था, अब जो है सो नहीं मिलता है। जो उसको तो सरकार गेहूं चावल दिए देता है, तो काय के लिए वो खटेगा। जमीन भी नहीं बिक रहा है। ऐसा कानून लगा दिया जो हमारा जमीन है, हम कहते हैं जो आपके यहाँ से बेच करके बेटी को शादी करें, वो जमीनें नहीं बिकता है। हुआ का तो हमारे बाबा 10 कट्ठा खेत बेच के या कमा के शादी कर दिए। अब समस्या है कि उनको भी हिस्सा चाहिए। लोभ तो सबको लगा हुआ है। जो हमारा बेटी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, साधारण बीए किए हुआ है। जिसको बसने के लिए जमीन है, उसको नौकरी हो गया, वो कहता है जब 25 लाख लेंगे। मैं इस वक्त हूँ उजियारपुर संसदीय क्षेत्र में, वही क्षेत्र जहाँ से नित्यानंद राय 2 बार सांसद हो चुके हैं। बिहार का ये क्षेत्र जस्ट सारण के बगल में है, सड़क के उस पार सारण है और इधर उजियारपुर है। उजियारपुर का सारणगंज ये विधानसभा है। यहाँ पे बैठे थे, बहुत सारी बात हो रही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। और ख़ास तौर से पॉलिटिक्स यहाँ का क्या है कि सबसे ख़ास बात ये है कि नित्यानंद राय, ये जो उजियारपुर है, उजियारपुर के बारे में कहा जाता है कि यादव बाहुल्य है। और एक ऐसा चलता है कि बिहार में लालू यादव से कनेक्टेड, लालू प्रसाद यादव एक पुराने नेता कनेक्टेड तमाम लोग हैं यादव बेल्ट में, खास तौर से और लोग भी हैं। लेकिन नित्यानंद राय 2 बार से चुनाव जीते हैं और एक प्रभाव है उनका क्षेत्र में। उनके सामने इस बार है आलोक मेहता आरजेडी से। आलोक मेहता भी कद्दावर नेता है। कितना प्रभाव है ये थोड़ा समीकरण यहाँ का समझने की कोशिश करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा राम आशीष राय। राम आशीष राय। अभी जो यहाँ का समीकरण है, जितना आप अभी मुझे बता रहे थे, कैसे नित्यानंद राय चुनाव जीतते हैं, कितना कहाँ से वोट कैसे निकलता है उनका? इनका तो वैसे आधा ही मिलता है, लेकिन अब इस बार क्या आंकड़ा है, कोई आंकड़ा नहीं बुझाता है जो कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। ये तो अनुभव नहीं आता है, लेकिन अधिकतर राजद का है। चर्चा होता होगा गांव देश में आपस में कि पिछली आरजेडी का ज़्यादा है। पहले वोट करते थे 1914 में। हाँ करते थे। नित्यानंद राय को किया था लोग। आना जाना होता है उनका कभी? ना ही वही आना जाना कम होता है, ना ही एक बमोजी। संपर्क की कमी है। हाँ, संपर्क की कमी है। कुछ ऐसा उजियारपुर में कुछ ऐसा विकास कार्य उनका, जैसे आलोक मेहता है ना, आलोक मेहता हमेशा आते हैं, थोड़ा खबर कर देते हैं, लगने पाती में तो धड़ाक से चले आते हैं। आलोक मेहता का आना जाना है, आना जाना रहता है। नित्यानंद राय का थोड़ा आना जाना कम रहता है। नहीं एक बमोजी रहता है, कम क्या वे नहीं करते हैं, आते ही नहीं है। आते ही नहीं है। चुनाव कैसे जीतते हैं फिर? क्या आरजेडी के प्रत्याशी तो 1914 में भी रहे होंगे? हाँ। कैसे जीत गए? उसमें वो तो मोहाल बतलाएगा। हम क्लियर कैसे बतला दे कि जो कौन देगा नहीं देगा? अब तो कोनो क्लियर बतलाता नहीं है, सब कुछ कन्फ्यूजन में है। हाँ, सब कंफ्यूजन में। अच्छा, यहाँ पे जो पूरे उजियारपुर का जो माहौल है उसमें आप लोग भी राय लिखते हैं, यादव हैं और लोग हैं। ये मतलब कि अगर पूछें कि राय कब से यादव, मतलब यादव राय कब से लिख रहे हैं, तो आप लोग कब से लिख रहे हैं? हम लोग को शुरुआती दौर जो है सो माने राय ये बोलता है टाइटल। पिताजी, बाबा जी? हाँ, दादाजी यार के टाइम से राय ये बोलता है। हाँ, सब दिन राय ये बोलता है। कितना मतलब कि आरजेडी का प्रभाव है यादव बेल्ट में और बीजेपी का कितना? क्या बीजेपी की वजह से भी नित्यानंद राय को वोट मिलता है, या ये सिर्फ नित्यानंद राय से कनेक्टेड लोग हैं इसलिए मिलता है? ना, नित्यानंद राय से कनेक्शन है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। लोग बीजेपी का भी लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं है जो नहीं देते हैं, लेकिन बहुत कम देते हैं, ये बात है। आलोक मेहता जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, आलोक मेहता का कितना प्रभाव है इस क्षेत्र पे? ठीक है, ज़्यादा है। नित्यानंद राय से ज़्यादा है? क्या वजह है? आलोक मेहता मतलब वही आना जाना में थोड़ा ज़्यादा आते हुए हैं। लोगों को तो है कि काम जो हो इसमें संपर्क होना चाहिए। लोग तो देहात गांव में तो ही ना सोचते हैं कि मिलन जुलन होना चाहिए, तो उनका थोड़ा कम आना जाना है। और आना जाना कोई ज़्यादा फर्क नहीं रखता है काम से। लोग तो सब तरह के हैं, किसी को कुछ लेकर के खुश है, किसी को आने जाने से खुश है, तो सब तरह के लोग हैं। काम की बात करें 2014 से और 10 साल रह गए नित्यानंद राय, कोई एक ऐसा काम जो
ठीक ठाक हो गया हो इस क्षेत्र के लिए? काम मेडिकल कॉलेज खुला है इनके पीरियड में, इनके टाइम मेडिकल कॉलेज खुला है। और ऐसे ही काम तो देखिए कोई मंत्री और कोई नहीं करता है, काम तो फंड होता है और पैसा होता है गवर्नमेंट के पास, तब काम होता है। ये तो पैसा होगा तभी काम होगा, तो फंड होगा, पैसा होगा, वो पैसा आता है कहाँ से? वो तो पब्लिसिटी है और साइंटिस्ट पैसा को उत्पन्न करता है। अच्छा, बीजेपी और लालू यादव की बात करें, नीतीश कुमार की भी बात करें, कितना इम्पैक्ट है इन लोगों का इस क्षेत्र में? मतलब कि गांव ज़मीन तक कितना इम्पैक्ट है? किसका प्रभाव लगता है ज़्यादा है? आने वाला विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। सही में कोई किसी को नहीं बताता है, जैसे बैठे हैं चाय के दुकान पे चर्च चलता है। वोट किसको करना ये नहीं पूछ रहा हूँ, इम्पैक्ट कितना है एक सार्वजनिक रूप से? होता है वो तो समय माहौल के ऊपर है। इस बार आरजेडी का थोड़ा माहौल अच्छा लग रहा है बीजेपी से। क्या वो तेजस्वी यादव के 17 महीने की वजह से या और कोई? ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो नौकरी मिला है ना, तो पहले भी सरकार था, ये भी सरकार था, वो भी सरकार, तो इनको तो कहने में लगता है ना कि मैंने दिलाया। तो लोगों को गांव ग्राम में कितने लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन सामने तो दिख रहा है, अंदर क्या है बाहर क्या है, लेकिन सामने दिख रहा है कि नहीं भाई इनके वजह से, लेकिन अंदर क्या है किसके वजह से आया वो तो सब समझ नहीं रहा है। एक लंबा दौर चला जब लालू यादव सरकार में आए नहीं, नीतीश कुमार रिपीट करते रह गए। ये कह लें कि पूर्ण बहुमत में बीच में भी नहीं आए, जो चुनाव हुआ बीजेपी अलग लड़ी और जदयू और ये साथ में लड़े, पूर्ण बहुमत में नहीं आए, तोड़ के फिर से वो चले गए। लेकिन अभी तेजस्वी यादव पूरी तरीके से कमान अपने हाथ में है। तेजस्वी यादव की आरजेडी से क्या उम्मीद लगता है? क्या लालू यादव से कुछ बेहतर कर सकते हैं या ये लगता है कि हाँ वही स्थिति है पुरानी तरह? अब क्या करेंगे नहीं करेंगे सो तो किसी को मन में है जो भाई हमारा काम करने वाला है, अब नहीं करेंगे तो उसको क्या करेंगे। अभी कुछ माहौल समझ में आता है काम करने के तरीके से कि ये सही कर रहा है? अभी तो बुझा रहा है जो सही कर रहा है, अभी तो नज़र में लोग को आता है जो सही कर रहा है। उनके बारे में वोटर बोलते हैं कि ये सही है। अब समय समय की बात है, वोटर तो नहीं आता है, उतना बुझने कहाँ आता है सबको। तो जो सामने आया हमने कहा कि ये देंगे, वो कहा वो देंगे, तो भरोसा करते हैं। लालू यादव कैसे नेता हैं? सब अच्छे हैं। नहीं, सब अच्छे हैं ये तो एक आम बयान हो गया। अब लालू यादव आ नहीं रहे हैं आपको ढूंढने इस वीडियो में। नहीं लालू जी हमारे ढूंढने क्यों आएंगे? हमारे ढूंढने क्या, उनको चाहे कोई नेता क्यों आएगा? मैं पसंद की बात करूं तो पसंद के हिसाब से पसंद सभी अच्छे हैं, समय की बात है। एक समय माहौल होता है, उस टाइम मोदी जी भी अच्छे हैं, लालू जी भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। जनता जिस समय जिसको अच्छा लगा उधर वोटिंग किया, उसकी सरकार। अभी नरेंद्र मोदी का काम आपको कितना समझ में आया है? ठीक है, उनका भी ठीक है। किया है जो मान लीजिए जो मंदिर कितना दिन से गताल खाता में था, उसको काम किए हैं, मंदिर बनाए हैं, राम जन्मभूमि को ऊपर किए तो अच्छा ही काम किए हैं। उसके लिए कौन कहेगा जो बुरा काम किए हैं। बाद बाकी जो है, बाद बाकी में तो कुछ नहीं किए हैं। DST लगा दिए, दवाई की रेट बढ़ गया, हर सामान की रेट बढ़ गया, डीजल पेट्रोल सब का बढ़ गया, तो किसान तो बुड़ गया। किसान को मान लीजिए जो 2000 रुपया जो देते हैं, साल में 6000 रुपया, वो भी कभी मिलता है कभी बंद हो जाता है। पैसा रेगुलर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, बीच बीच में बंद भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोने के लिए लोग माने ये हो गया, किसान लोग तो जान KCC कार्ड वगैरह होगा, ये सब जो है सो मान लीजिए जो लोग नहीं दे पाया तो उस पर नोटिस आता है। कम से कम ये सब माफ उफ करते ना, तब ना उनकी तरफ जो है सो लोग को झुकाव रहता, लेकिन वो भी तो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये कहे नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, लेकिन किए कहाँ? 2014 से 2024 आ गया, कितना फर्क पड़ा आपके आय में, इनकम में कितना फर्क पड़ा? ये कहे तो साल में 6000 रुपया दिए, कभी दिए कभी बंद कर दिए। नहीं, उससे तो दोगुना हो भी नहीं पाएगा। उसके अलावा जो अनाज का रेट है जो आप बोलते हैं, कोई रेट नहीं है, व्यापार मंडल की है, व्यापार ले लिया तो उसका रेट बढ़ गया, और किसान के पास में है तो उसका कोई रेट नहीं है। किसान जो बेचता है तो उसका कोई रेट नहीं रहता है। जैसे पंजाब वगैरह में है ना सरकारी क्रय केंद्र सरकारी है ना,
कहाँ है यहाँ बिहार में है कहाँ उसको सरकार बिहार में सरकारी क्रय केंद्र नहीं है। नहीं है, कहीं नहीं है। पैक्स वाला है तो पैक्स वाला को मान लीजिए धान उन लोग उपजाता था, देता था, पैसे नहीं सही से देता था, इसलिए लोग धानों को खेती छोड़ दिया। लोग मजदूर मिलता नहीं है, मजदूर का काफ़ी महंगाई हो गया, कौन कौन करेगा खेती। हम तो कहे ना, अभी आपको अभी ना अभी पूछ रहे हैं, हम तो पहले ही बोल दिया जब खेती से मिजाज उकच गया, लेकिन मजबूरी है जो कौन काम करे, कोई रोजगार भी तो नहीं है, मजबूरी है जो उसी में लगे रहते हैं। और उससे मान लीजिए जो बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई भी नहीं होता है, शादी विवाह में ट्रेबल होता है, तो आमदनी रहता है तभी ना मनोबल आगे बढ़ता है, तो आमदनी तो रहता नहीं है। खेती में फायदा नहीं रह गया है। कोई फायदा नहीं, खेती में जितना पूंजी लगाते हैं सारा पूंजियों ने ऊपर होता है। कितनी खेती लगभग करते होंगे आप? हम लोग तो कैसा 2-4-5 बीघा तो करवे न करते हैं। इसमें क्या क्या किस चीज़ की खेती करते हैं? तंबाकू हुआ, मकई हुआ, गेहूं हुआ, आलू हुआ, यही सब खेती करते हैं। तंबाकू की भी बात हो रही थी, कैसे तंबाकू बनाते हैं? अब तंबाकू कैसे बनाते हैं वो कैसे आप समझिएगा जो हम बतलावे जो कैसे बनाते हैं। ऐसे बता दीजिए, फसल होता है कैसे तैयार होता है? फसल जो है तो कहीं नहीं, ये लेबर बिना वो भी गड़बड़ा जाता है। लेबर ज़्यादा चाहिए। हाँ, लेबर चाहिए तो उसमें लेबर ज़्यादा लगता है, लेबरे नहीं मिलता है, एक भी लेबर नहीं काम करने के लिए चाहता है। मजदूरी कम देते होंगे इसलिए? नहीं 300 रुपया देते हैं, अब कितना दें? 350 दिए हैं, हम आपको लिखित बतलाएंगे। क्यों नहीं मिल रहे हैं? पहले तो मिलते रहे होंगे ना। पहले मिलता था, अब जो है सो नहीं मिलता है, जो उसको तो सरकार गेहूं चावल दिए देता है, तो काय के लिए वो खटेगा, काय के लिए खटेगा? तारी मछली का दाम मिलिए जाता है, वो काय खटेगा मजदूर को? ये भी हो सकता है कि बाहर ज़्यादा कमाने जाते हो। बाहरों जाता है, घर पर भी बैठे रह जाता है, ताश भर दिन खेलेगा, लेकिन वो मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। अधिक तो ठेका भी हम लोग दे देते हैं। जहाँ पर मान लीजिए जो 5,000 में काम चलेगा वहाँ पर 7,000 देते हैं, जहाँ पर 7,000 में काम चलेगा वहाँ 10,000 देते हैं। तो खेती में बेनिफिट कहाँ है? खेती तो जो किसान है, किसान तो मरा हुआ है, एक तो हम ही नहीं, एक तो अपने व्यक्तिगत नहीं कहते। हाँ, समझ रहे हैं कि जब एमएसपी कहीं नहीं मिल रही है तो बिचौलिए खाते होंगे। हाँ, ये नहीं जो हमको नहीं आता है मजदूर सो नहीं, संसारे यही बात है। किसान समस्या में है, किसान बहुत समस्या में है। किसान के लिए तो कोई भी सरकार कुछ नहीं किया, न लालू जी किए, न तेजस्वी किए, न मोदी जी किए, कोई नहीं किया। जाहिर सी बात है, जब बिहार में सरकारें तो लालू की भी रही, नीतीश कुमार की भी रही, लेकिन कोनो सरकार नहीं किया किसान के लिए, कोई किसान नहीं किया, माने किसान के लिए कोई सरकार नहीं किया। सबसे माने बुरा हुआ किसान है धरती पर। जिसको नौकरी है वो तो नौकरी करता है, जिसको बिजनेस है वो तो बिजनेस में कमाता है, मजदूरी भी मिल जाती है। मजदूरी भी मिल जाता है। लेकिन किसान को तो साला मजदूरियों करने में असंभव है। वो खुरपी लेकर के जाएगा, आज हमको कहेगा जो खुरपी लेकर के जाइए कमाने के लिए तो हमसे होगा, कुदाली लेकर के जाएंगे खेत तामने के लिए तो हमसे होगा। तो सबसे तो दिक्कत हम लोगों का हो गया। निचला आदमी जो भी है, आप बताइए, आप बताइए। नहीं वही कहते हैं कि किसान को तो कहीं उपाय नहीं है। कोई भी सरकार आया लेकिन किसान को लिए कोई बेनिफिट नहीं आया। अच्छा, ये जो तंबाकू की उपज करते हैं आप, अभी आप तंबाकू निकाल के सुनिए, जो 20 साल पहले जो उसमें बेनिफिट होता था, अब 20 साल के बाद जैसे जैसे समय बीतता है वो भी खेती हम लोग छोड़ रहे हैं। मतलब ये है इनका कहना कि जब मैंने इनसे सवाल उधर पीछे से, ये कहना है इनका कि 2014 से 2024 के बीच में किसान की आय दोगुनी होना छोड़िए, 20 साल पहले जितनी कमाई हुई थी उससे भी कम हो रही है। बहुत कम हो रही है। 20 साल पहले जो था उसके अभी बनिस्पत की कहे जाए अभी 25% भी नहीं होता है। ये कैसे घट गया? जैसे हम कई किसानों से मिले कि धान जिनका 1400 था या 2200 में बिकने लगा है, लोग कह रहे हैं कि जो खेत पैसा पे रखने पर 10,000 8,000 पे जाता था या 5,000, तो वो महंगे हुए हैं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि 20 साल पहले से भी कम कमाई हो रही है, कैसे हो गया? कम हो गया वही मजदूर के कारण, मजदूरी नहीं मिलता है। ये लोग बड़े बड़े किसान है, बड़का ज़मींदार है, हमारे रुपौलिये का है, हमारे पंचायत में है, लेकिन आज मान लीजिए जो झोला ढो रहे हैं, अपना खेत जो है सो ठीका बटैया जौने मजदूर को दे दिए, साला वो ले लेता है लेकिन वैसे नहीं देता है। क्या देगा?
मान लीजिए जब 500 रुपये कट्ठा में ठीका लेता है, वो ठीका से 500 रुपया से क्या काम होगा? मजदूर मजदूरी नहीं करेगा, उसका तो वही 5 किलो अनाज मिलता है, उसी में उसका बोरा भर जाता है घर में। नहीं तो मजदूर तो ये कहेगा ना कि हम मजदूरी क्यों करें, हमारा जन्म तो जैसे मैं किसान का बेटा हूँ, अगर मुझे लगता है कि मजदूरी के मैं पैसा दे दूँ, आदमी के हिसाब से तो वो भी यही चाहेगा ना कि मैं भी आराम करूँ। अब वो तो सरकार को वोट दे रहा है, अपने हिसाब से सरकार बना ले रहा है। सरकार तो कहा जे एक सम्मान, तो वो तो एक सम्मान बना दिया। सला भगवान ने जन्म दिया गरीबी और अमीरी क्या, लेकिन सरकार कहता है जे एक सम्मान, तो काहे के लिए हमारे यहाँ आएगा मजदूरी करने के लिए? सरकार तो एक सम्मान बना रहा है। जो ज़मीन में बसा हुआ है वो भी की कहते जाएंगे उसको कहने के लिए, तो मारिए बैठेगा तो वो हरिजनेट कैसे कर देगा? हरिजनेट कैसे कर देगा? तो कौन जगह केस लड़ने के लिए? सारा छोड़ देते हैं हम लोग, जो नुकसान करना है करो। तो वही ना कहे किसान तो हर तरह से गया, कहीं पर किसान नहीं है, कोई उपाय नहीं है। शादी विवाह जब करते हैं, घर की बेटियों की शादी होती है और पढ़ाई लिखाई के बाद फिर उसके बाद भी आपको दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते होंगे, इन सब चीज़ों में कितनी मुश्किलें आती हैं? वही ज़मीन बेच करके करते हैं, जो ज़मीन पूर्वज बना गए हैं वही बेचते हैं, तो शादी विवाह करते हैं। पढ़ाई लिखाई जो होना चाहिए बच्चे को तो नहीं होता है, संभव ही नहीं है जो करेंगे, कहाँ से करेंगे? मान लीजिए जो लड़की सबको शादी यदि करेंगे तो कहाँ से करेंगे? वही ज़मीनें बेच करके न करेंगे। ऐसा नहीं है कि दहेज, ऐसा कानून अभी लगा दिया है सरकार, जो वो ज़मीनों नहीं बिक रहा है, हाँ? ज़मीन भी नहीं बिक रहा है, ऐसा कानून लगा दिया जो हमारा ज़मीन है, हम कहते हैं जो आपके यहाँ से बेच करके बेटी को शादी करें, वो ज़मीनें नहीं बिकता है। ज़मीन बेचने वाला जरा बताइए क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, अपनी ज़मीन नहीं बेच पा रहे हैं? चीज जो कह दिए पूर्वज को नाम से है, कथी कहे छिए यो? जमाबंदी। हाँ बताइए। देखिए सब लोगों के पास है, पूरे बिहार के लोगों के पास है। अभी जो ज़मीन हमारे बाप दादे का पूर्वजों का है, तो उनको नया सिस्टम 4-5 महीने से लगा है कि आप अपने नाम पे पूर्वजों का ज़मीन कीजिए, अपने नाम पे, मतलब जमाबंदी समझ रहे हैं ना? हाँ, जमाबंदी कीजिए तब आप बेच सकते हैं, नहीं तो बाबा दादा। अब समस्या वहाँ जाके रुक जाता है, पैसा खर्च होता होगा। नहीं पैसा खर्च तो होता ही है। सवाल है कि अभी मर्द औरत, लड़की लड़का, सबका मान सम्मान बराबर हो गया, ठीक है ना? तो अब मान लीजिए हमारे फुआ जी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे बाबा के नाम से ज़मीन है, ग्रैंडफादर के नाम से, ठीक है? पिताजी क्या भाई हैं, और उनको जो बंटवारा जो हम लोग करेंगे तो सबका सिग्नेचर चाहिए, तभी ना आपसे बंटवारा होगा। अच्छा, ये मतलब कि पिताजी के साइन से नहीं होगा? नहीं, सबका साइन चाहिए। सबका साइन चाहिए। तो हमको ज़रूरत है, अभी लड़का को पढ़ाना है, लड़की को शादी करना है, तो हमारे भाई हमारे साथ नहीं है, होता ही है। हमारी फुआ है, फुआ का 40 बरस हो गया, 80 बरस हो गया शादी का, वो फुआ का सिग्नेचर चाहिए उसमें, वेरिफिकेशन कि नहीं ये सब ठीक, हमको भी हिस्सा चाहिए। फुआ का तो हमारे बाबा 10 कट्ठा खेत बेच के या कमा के शादी कर दिए, अब समस्या है कि उनको भी हिस्सा चाहिए। लोभ तो सबको लगा हुआ है, हमारे बहन को भी लगा हुआ है कि हमारे पिताजी में हमारा हिस्सा होगा। सरकार का भी नियम हो गया, सिस्टम हो गया कि आधा उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है ना? तो अब उनको अगर देते हैं, हम 5 भाई और 5 बहन है, तो मेरा हिस्से चला गया। हमारे बाप दादा तो हमारे फुआ को, हमारी बहन को, बेटी को तो शादी कर दिया। अगर हमारे पास 10 कट्ठा खेत है, 1 बीघा खेत है, तो हम 2 बीघा में अपने से ऊंचे परिवार में शादी करते हैं कि अच्छे क्षमता से ज़्यादा, हाँ, क्षमता से ज़्यादा अच्छे जगह जाएं, सुखी रहे। और अब है कि वो लोभ हो गया उसको कि अभी 5 लाख है, 1 लाख है कट्ठा का रेट, मान लीजिए, तो करोड़ों का दौलत है, तो उसमें से उनको ही 50 लाख चाहिए। लोभ तो सब आदमी को पकड़ रहा है। तो अभी ज़मीन होते हुए भी मान लीजिए कि अगर फुआ साइन ना करें तो क्या नहीं बिकेगा? उनको हिस्सा है ना, साइन की बात तो छोड़िए, उनको हिस्सा देंगे। 1 बीघा खेत है, मान लीजिए 4 फुआ है और 2 भाई हैं हम, तो 6 कुड़िया लगेगा। तो उनको 1 बीघा हिस्सा, जब तक हमारे पास 1 बीघा जिस टाइम था, उस टाइम ना हमारे पिताजी 2 बीघा में कर दिए, उनको देख करके अच्छे से खर्चा करके कि हमारी घर की लड़की बच्ची है, सुखी रहे, ऐसे में कर देते हैं, अपने से
कर दिए। हमको तो 2 बीघा बचा, तो 2 बीघा में फिर अभी फुआ फिर शेयर लेगा, फिर की कहे जो भाई शेयर लेगा, बहन शेयर लेगा, तो वो तो शेयरे में निहुट गया। आ दूसरी नंबर में वो साइन करबे नहीं करेगी। अब फिर ये भी होगा कि आप फिर अपने पत्नी के पक्ष में उधर से जाके हिस्सा मांगिए, इधर मतलब कि बड़ा विवाद, झगड़ा झंझट बहुत होगा। झगड़ा नहीं हुआ, इसी में न मर्डर बढ़ेगा, मर्डर इसी में न बढ़ेगा। मर्डर जो होता है कैसे, तो सरकार तो ये सब फेरा लगाता है, सरकार ये फेरा लगाता है जो उसको एक मुर्गी क्या जगह कहता है जो जब वही हो गया। अब जमीन मेरा है, ज़मीन बेच रहे हैं, बिक नहीं रहा है, कोई ले नहीं रहा है, बंद अति खोज रहा है, जमाबंद। ऐसे तो जो इसमें सरकार का जो उद्देश्य है कि सबको सबका हक मिल जाए, ज़बरदस्ती कोई ना करे, ठीक है, लेकिन ये सामाजिक जो आप बता रहे हैं सिस्टम पूरा बिगड़ गया है। हाँ, पूरा सिस्टम बिगड़ गया, सामाजिक सिस्टम जो है। जैसे दहेज पे ये है कि नियम तो ये है कि दहेज प्रथा बैन है, कानूनी प्रतिबंध है, और आप दहेज के चक्कर में ज़मीन मत बेचिए, बिना दहेज की शादी करिए। होता है, लेकिन ऐसा होता है, बिना दहेज का शादी होता है, कहीं भी होता है। सरकार भी जो है उनके भी पास में लालू जी के बेटी था 7 गो कि 8 गो क्या गो था, वो बिना पैसा दिए हुए शादी किए हैं। हाँ, मोदी जी का नहीं है, और जिनका है वो बिना पैसा दिए हुए तो नहीं शादी करते हैं। लालू यादव तो कहेंगे कि हम दहेज नहीं दिए थे। नहीं दिए हैं, लेकिन वो तो बिना दिए हुए नहीं किए होंगे। सब कहता है कि नहीं, बड़े बड़े परिवारों में ऐसा होता है कई बार, जब बच्चे बहुत पढ़े लिख जाते हैं, जैसे आपके ही बच्चे बहुत पढ़ लिखे, कोई डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर इंजीनियर बना दीजिए, बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बना दीजिए, और डॉक्टर इंजीनियर के पास में जाइए तो बिना पैसा लिए वो नहीं करेगा। अरे पैसा कैश नहीं दीजिए, उतना सामाने लेगा, वो सोने लेगा। सोना का क्या रेट हो गया, सोना कितना महंगा हो गया। वो कहेगा जो कि हमको 50 भरी दीजिए, 100 भरी दीजिए। हाँ, हमको कि कहे जो कौन गाड़ी सब चला है साला, 27 लाख 28 लाख 14 लाख 15 लाख का गाड़ी दीजिए। तो पैसा लेना ही नहीं हुआ, लेकिन एक तरफ से तो देना ही ना हुआ, खर्चा तो बेटी वाला को हुआ ना। आप नगद कैश नहीं दिए, और नगद कैश का बदला में जो है सो आपकी कहे जो फिर उस सामान आप दे रहे हैं, सामान में तो नहीं है रोक, सामान तो देवे करेगा, आप बिना दिए हुए तो नहीं काम चलेगा। कितना पैसा लगभग दहेज में खर्च हो जाता होगा एक बेटी की शादी में? उसका कोई लिमिट नहीं है, जिसको जितना पूंजीपति वाले हैं, ज़मीन वाले हैं, वो अपना बेच करके देते हैं, उसका कोई गिनती नहीं। क्षमता अनुसार 10 20 5 क्षमता के ऊपर। अब जैसे हमको इच्छा है कि हम थोड़ा अच्छा फैमिली में करें, हम हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से अच्छा फैमिली में सकेंगे। जो हमारा बेटी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, साधारण BA किए हुआ है, मान लीजिए साधारण BA किया हुआ है, अक्सर तो माने क्षमते किसान को तो क्षमते नहीं है जो बाहर रख करके पढ़ेगा, गांव घर के स्कूल में लेकर के पढ़ेगा, तो जितना उसका क्षमता रहेगा उतना ही न पढ़ेगा। उसको नौकरी चाकरी नहीं है, तो नौकरी वाला लड़का चाहेगा जब हम जिसको बसने के लिए ज़मीन है, उसको नौकरी हो गया, वो कहता है जब हम 25 लाख लेंगे। अब उसको हम लोग को नज़रों में नहीं आता है, साला नौकरी तो है लेकिन उसको है तो नहीं कुछ। तो किसान कहे ना, किसान कहीं का नहीं है। हमारे पास जानते हैं, हमारे बड़े भाई साहब मुखिया थे, निर्विरोध मुखिया बने थे 91 में, 94 में उनकी मृत्यु हो गया। 94 में 7 गो लड़की था उनको, 1 लड़का और 7 लड़की। जैसा मन में था वैसा नहीं किए, अपना मीडियम में देख देख करके अपना कर दिए, जात को हिला लगा दिए। मेरे पास 4 गो लड़की, मेरे पास 4 गो लड़की। अभी छोटा भाई, हम 3 भाई हैं, छोटा भाई जो है उसको 3 लड़की, एक कोठो को बाल बच्चा को एक कोठो नौकरी तोकरी नहीं हुआ। जो तो मान लीजिए जो आमदनी रहेगा तो आमदनी पर न खर्चा, आमदनी पे खर्चा होगा। आमदनी नहीं है तो खर्चा कहाँ से करेंगे। ये एक मतलब कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं, सामाजिक ऊपर से कुछ भी हो जाए, लेकिन चीज़ें जो ऐसी हैं जिसमें एक सामान्य परिवार, जो साधारण परिवार, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से चल रहा है, देश ऐसे ही गांव से जुड़ के बना हुआ है, इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये ऐसी समस्याएं हैं जिसमें भयानक उलझ गए हैं, और ये मतलब कई जगहों पे गए। खास तौर से ज़मीन वाली जो समस्या जो आपने बताया कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, ये और मतलब उलझन में है, उलझन में, काफ़ी उलझन में है। जो एक पकड़ा नहीं, अभी जो खुरपी कोदारी कहें ना, जो हम लोग जो खुरपी कोदारी पकड़ेंगे तो उसके लायक हैं,
पकड़ सकते हैं? खुरपी कोदारी पकड़ सकते हैं? सकबे नहीं करेंगे काम। अभी मजदूरी नहीं किए तो अचानक से नहीं कर पाएंगे। नहीं पाएंगे, कभी नहीं मजदूरी किए तो नहीं ये करेंगे। अभी संभव ही नहीं है, मजदूर मिलबे नहीं करता है तो खेती नहीं होता है, फेलियर में जाते हैं। जहाँ पर 1 लाख रुपया पूंजी लगाए, साला 1 लाख रुपया पूंजी नहीं उसमें से आपस आता है। जैसे मकोई रोपे तो उसमें तो भी खर्चा हुआ, रौदी हो गया, पानी दिए, पछिया इतना न चला जो जला दिया, वो तो पूंजी बुड़ गया, वो तो पूंजी ऊपर नहीं हुआ। हाँ? अच्छा, बोरिंग भी जो है तो बोरिंग भी कितना फेलियर हो गया। हाँ, पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ उधर? नीतीश जी कहते हैं कि हम नल जल दिए, हम बिजली दिए, पानी दिए, सब कुछ दिए। हम लोग को नल का जा करके देख लीजिए, अभी ट्राई कर लीजिए, पानी नहीं देता है। क्या कानून की बात करें, यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल पहले लालू यादव की सरकार रही होगी, शायद आपने देखा भी होगा, आप तो पुराने हैं। 2005 के बाद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहले तो सब ऐसे ही था, बहुत कुछ बदला है। क्या बदलाव आपको लगता है? बदलाव तो रोड, बिजली, यही सब ना, जैसे हाँ, बिजली ये सब, पानी ये सब तो मिलता है, लेकिन अभी पानी दिक्कत है। सवेर से अभी कल से हमारा पानी पटाने के लिए, मान लीजिए जब हमारा जॉन नहीं गया जॉन, तब हमारा छोटा भाई जो है सो खेत में यही रोड के इसी पार में, लेकिन लाइनें नहीं रहता है। लाइन नहीं रहता है तो की कहे कि 2 रोज हो गया। अभी आप मजदूर जो रखते तो मजदूर तो की कहे कैसा 500 रुपया लेता मजदूर, तो वो भी तो 2 दिन का 1000 रुपया ले लेता। नहर वहर की कुछ व्यवस्था है आसपास? नहर इधर नहीं है, नहर नहीं है। बिजली रहता है, ठीक रहता है, नहीं रहता है तो साला साफे नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? ये ट्रांसफार्मर वगैरह की वजह से कि यार कैसे रहता है वो हम लोग क्या जानने गए, हम लोग किसान आदमी। ऐसे कि जैसे कई बार होता है कि हवा आंधी से ट्रांसफार्मर चला जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। ट्रांसफार्मर वाला सब सही है। अच्छा, पावर हाउस से ही काट देते हैं? हाँ, पावर हाउस से कट जाता है। कितना लंबा तक काटते हैं? कितना लंबा? जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र ना करके है ना हमारा, नहीं, 4 घंटे 10 घंटे के लिए या एक 2 दिन के लिए? ना 4 घंटा 5 घंटा 2 घंटा कट जाता है, बाकी रहता है बिजली? बाकी रहता है। ऐसी बात नहीं है जो साफे नहीं, काहे झूठ काहे बोलेंगे। नहीं, वही चीज़ है जो सच्चाई है। बाकी वोट किसको देना है ये तो अपने मन की बात है। ये अलग बात है, वोट में कोई क्लियर नहीं कहेगा, नहीं समझे, कोई क्लियर नहीं बोलेगा वोट के लिए, वो मनगुप्तीय होता है। आपको हम कहें जो नहीं हम भाजपा को देंगे, इनकी तकलीफ होगा जो अरे भाई यादव होकर के ये कहता है कि जो बने इसमें देंगे तो उससे हमको टकराव हो जाएगा, तो मौन की बात है जो किसको दे देंगे। और खुलता नहीं है, कोई क्लियर नहीं होता है। वैसे अगर मैं माहौल लेना चाहूँ गांव के हिसाब से, तो अभी इधर प्रभाव किसका ज़्यादा लग रहा है? वैसे ज़्यादा प्रभाव तो इधर है आरजेडी का, ज़्यादातर आरजेडी का है। आप बता रहे थे कि किसी क्षेत्र में कि उधर के मतलब आधा यादव धमोनी इलाका हो गया, जिससे उजियारपुर में इधरो हो गया है आधे आदि, कहीं पर बेसी है, कहीं पर कम है। कहीं पर मान लीजिए जो भाजपा को ज़्यादा है, कहीं पर आरजेडी को ज़्यादा है। ये तो यादव समाज की बात हो गई। अगर हम सोचें कि यादव भी इसमें है, ये बात नहीं है जो यादव छेहा नहीं है, सब लालू जी का यादव है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी में भी है? है, हम खुद कह रहे हैं जो वो है उसमें, लेकिन हम तो अपने कहते हैं जो मन की बात कैसे कहते हैं कैसे खुले। और बीजेपी वालों ने एक फील्डिंग तैयार की कि सम्राट चौधरी कुशवाहा और नीतीश कुमार जो कि पटेल कुर्मी समाज से आते हैं, इन सब चीज़ों का लाभ बीजेपी को कुछ मिल रहा है कि क्योंकि इधर कुर्मी और ये है कुशवाहा की संख्या है। अब क्या लगता है कि किधर जाएगा इस बार माहौल? वोट तो दोनों को है, वोट तो दोनों को मिला जुला है। हाँ है वोट है। जात के आधार पर ही ज़्यादातर वोट पड़ते हैं कि वैसे भी विकास है? अंतिम में तो उसी पर वो चला जाता है, लास्ट में जात पे ही जाता है। जी। और जो भूमिहार वगैरह हैं जो यहाँ पे, उनका वोट किधर जाता है? उस सब तो बीजेपी को देगा, बीजेपी को जाता है। तो मुझे लगता है इसी वजह से चुनाव निकलता है क्या, हर जगह से कुछ न कुछ बीजेपी को यहाँ से जा रहा है? हाँ, सब जगह से जा रहा है। अब ऐसा वो ये नहीं है कि कोई आदमी कोई जाति में है कि वो उसका स्पेशल है, जाति पे नहीं, व्यक्तिगत है कि जिसको जहाँ मन हो रहा है दे रहा है। हाँ, ये नहीं है कि यादव है तो
नित्यानंद जी का है, अच्छा लालू जी का, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी योजनाएं जो हैं जैसे गैस हो गया, कॉलोनी हो गया और बाथरूम हो गया, ये सब चीज़ें आपके आसपास लोग होंगे, कितना दिखता है गांव में? नहीं वो सब ठीक है, जहाँ तक ठीक है। बाथरूम आर तो सबको मिला है, क्या हो, पहले नहीं था, इनके रिज्यूम में बहुत लोगों को मिला है। देखिए बनवाए बहुत लोग नहीं होंगे, कई लोग खा गए होंगे, 12,000 रुपये आता है। ना वो चीज़ ठीक है, आप कोई कंसेशन नहीं रहा तो ऊपर से आएगा और खा गया तो उसको क्या कीजिएगा, बाकी वो चीज़ नहीं है, रीजन में मिला है ये सब चीज़। ये का काम करते हैं, खेते आदमी खापड़ ही करते हैं, सुबह में जाते हैं, अभी अब अपना घर का पैसा ले जा करके नाश्ता उस्ता करके चले आते। 100 रजिस्ट्री होता था समस्तीपुर में। कितना? 100 क्या हो, समस्तीपुर? हाँ 100 से ऊपर। अभी कितना होता है? 10-15 को बहुत हुआ। नहीं, रजिस्ट्री खेत की जमीन जो बिक्री होता है ना, मैं समझ रहा हूँ, तो मुझे ये लगा कि आप कह रहे हैं कि इसकी जमाबंदी के कारण, जमाबंदी के कारण बढ़ा होगा। जमाबंदी की वजह से 90% कम हो गया। अच्छा, खेत बिक ही नहीं रहा है? ही नहीं रहा है, पेपर जो साफ जमाबंदी नहीं हो रहा है ना, बंटवारा जिसको बोलते हैं, उसके वजह से सेल नहीं हो रहा है। कंप्यूटर पे लोड है कि भाई आपके नाम में ज़मीन है क्या, कंप्यूटर दबाया कि फलाना नाम है, तो आपका नाम आया नहीं, बोला नहीं कैंसिल, ये नहीं होगा। नहीं, दादा के नाम है तो अपने नाम कीजिए, अपने नाम करने में वही फुआ वाले ही और वो भाई वाली सब बोले नहीं। दादा के नाम का खेत, फिर अब उसका एक ही विकल्प है कि वो ट्रांसफ़र हो। तो अगर आज ट्रांसफ़र की बात है, 2 महीने 6 महीने से लागू हुआ है, आज 50 बरस 100 बरस से भी तो दादे के नाम पर था, तो सब काम तो चल रहा था। उसमें कितने आदमी आपको शिकायत किया कि मेरा काम दिक्कत हो रहा है कि नहीं, सबका काम हो रहा था। तो अब दिक्कत नहीं किया तो अब कौन सा दिक्कत है कि आपको तो 100 आदमी, आप गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू कम हो रहा है। अब मान लीजिए जहाँ परेशानी हो रही है पब्लिक को और गवर्नमेंट का भी कम हो रहा है। 100 पेपर डेली होता था रजिस्ट्री और अभी 10 ठो होता है, तो गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम हो रहा है और पब्लिक को 90% परेशानी बढ़ रहा है। अब किसी को लड़के को एडमिशन लेना है, कहीं पढ़ाना है, उसके पास पैसे नहीं है, बाप दादी का खेत है, चलो 2 कट्ठे बेच देंगे, बच्चे को एजुकेशन थोड़ा करा देते हैं, शादी कर देते हैं, बड़ी हो गई तो किसी का माँ बाप बन गया तो उसको क्रियाक्रम करना है, वो सब कहाँ से होगा, दिक्कत तो है। तो ये उजियारपुर में थे हम, और यहाँ का जो किसानों की जो मूलभूत समस्या है वो एक सामाजिक समस्या के तहत इनको ये लगता है, या ये समस्या है भी, कि जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार कुछ भी निर्णय, जब कोई सामान चला जाता है, अभी हम लोगों के किसान हैं, आलू हम लोग 5 रुपये से लेके 10 रुपये किलो बेचे, क्विंटल 500 से 1000 का इस साल का रेट है। अभी व्यापारी के पास चला गया तो 2500 का रेट हो गया। क्रय केंद्र की सबसे बड़ी समस्या है। जो भी है, हम किसका समस्या नहीं कहेंगे, मैं अपनी समस्या बोल रहा हूँ। हम खाद बीज लेते हैं तो उनके रेट से हम लेते हैं, मार्केट में जो रेट होता है, गवर्नमेंट का जो रेट होता है उस रेट से लेते हैं, लेकिन हमारे किसान का जो सामान पैदा करते हैं उसकी कोई रेट नहीं निर्धारित है। वो व्यापारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कै रुपये लेगा। उनके मन में है 5 रुपये लेगा, उनके मन में है 10 रुपये लेगा, लेकिन हम DAP खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, कीटनाशक दवा खरीदते हैं, तो वो कंपनी का रेट होता है। वो 1 रुपये का सामान 10 रुपये आए बेचे, चाहे 2 रुपये आए बेचे, लेकिन हमारे किसान का किसी भी चीज़ का रेट निर्धारित नहीं है और वो नहीं मिलता है। वो व्यापारी के पास जाता है, रेट बढ़ जाता है। हम लोग कह रहे हैं किसान है 5 रुपये से लेके 10 रुपये रेट में इस साल आलू बेचा है। अभी 25 रुपये है, 20 रुपये आलू का रेट है। किसानों के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं पड़ते? फिर जब इतना कठिन मुद्दा है तो फिर कैसे जाति या उन चीज़ों पे पड़ जाता है? नौकरी ही, जैसे अभी कह रहे हैं कि तेजस्वी ने नौकरी दिया, या कोई कहता है कि नीतीश कुमार ने ये किया, नरेंद्र मोदी ने अनाज बांटा, किसानों के मुद्दे पे वोट क्यों नहीं पड़ते? किसान तो बहुत हैं। किसान जो जितना समझते हैं ना, किसान के ऊपर ही वोट होता है। किसी सरकार जो बनती है ना, कोई किसी नौकरी वाले के ऊपर नहीं बनेगा। नौकरी कितने % लोगों का है? 10% लोगों का है, 20% लोगों का है, लेकिन सरकार बनाने के लिए आपको 51% चाहिए कम से कम। बनाते तो किसान ही हैं, लेकिन मुद्दे उनके नहीं चल पाते ना। नहीं चल पाते हैं, इसलिए कि किसान जो है एक जगह नहीं है। कहीं किसान एक जगह होंगे तब तो उनकी सारी बात सुनी जाएगी। आज 10% कोई नौकरी है विभाग में, उनकी सारी बात सुनती है, उनकी सारी सुख सुविधा मिलती है। तो आपको लगता नहीं है कि अदर स्टेट जैसे पंजाब हो गया और दूसरे हरियाणा को हो गया,
वो वहाँ के किसान ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा मजबूत है। हाँ, लेकिन वो सिस्टम नहीं है, पंजाब वाला सिस्टम नहीं है। जैसे अभी ये देखिए हम खुलासे बोलते हैं, ये ब्राह्मण है, तो ये मान लीजिए जो ये सब बात खुलासा किसान वाला नहीं बोलेंगे, अभी वोट के मुद्दा पर बोलेंगे, क्लियर बात, जात पात की बात करेंगे, मने मन करेंगे, नहीं क्लियर होंगे तो मने मन करेंगे। लेकिन ज़रूरत तो इनको भी है, जो बात हम लोग बोले हैं वो बात तो ही नहीं बोले, ये तो बोले जो बिजली देता है, पानी दिया, ये तो देवे करता है। लेकिन जो समस्या है, जो समस्या से ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी जीते हैं, अब बहुत बड़ा किसान है, ज़मींदार है ये लोग, हम लोग इनके नज़दीक में जीरो हैं, हम लोग इनके नज़दीक में हम लोग जीरो हैं, ये लोग ख़ानदानी ज़मींदार हैं। लेकिन फिर भी जो बात हम बोले वो बात तो ही नहीं बोले, वो खाली सरकार की बात बोले। हम तो ये नहीं कहे जो लालू जी के टाइम था तो हमको देते थे, या मोदी जी का टाइम आया तो नहीं देते हैं, ये ऐसी बात तो नहीं है। कोई भी सरकार आज तक किसान को नहीं देखा। मोदी जी तो वो भी साल में 6,000 देवो किया, लालू जी क्या कब दिए? वो भी 6,000 नहीं दिए, कभी दिए तो मोदी जी 6,000 साल में तो देते ना हैं, लेकिन लालू जी तो एको पैसा नहीं देते थे। तो किसान कहीं का नहीं है। और सबसे बड़ा समस्या ये जो ज़मीन जो बेचने के लिए जाते हैं वो बिकवे नहीं करता है, ज़मीन बिकवे नहीं करता है। कहाँ से शादी करेंगे? तब तो मान लीजिए जो प्रतिष्ठा इज्जत सब चला गया, बाप माँ गुजर गया, उसको सुख सराज जो होता है क्रियाक्रम, पैसे नहीं रहेगा कहाँ से करेंगे? हैं, सवाल तो ये है। इलाज के लिए मान लीजिए वो कौन कार्ड कहते हैं, स्मार्ट की कौन कार्ड कहते हैं, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वो सलाह बढ़िया डॉक्टर के यहाँ जाइए तो वो कहेगा कि जो नहीं, एक तो मर गया है यहाँ पर, हमारे बेचारा बहुत सहयोगी आदमी था, मजदूरे था, वो मर गया इलाज बिना मर गया। प्रमुख का भाई है वो, अभी समस्तीपुर का प्रमुख है वो। आयुष्मान कार्ड कहाँ यूज होता है? कहे नहीं, जो सरकारी में एमसार में की कहे, लेकिन एमसार में इलाज नहीं होता है, सरकारी वाला में कहीं बढ़िया इलाज नहीं होता है। मतलब सरकारी में वो कार्ड उपयोग में आता है, लेकिन सरकारी में इलाज ही अच्छा नहीं होता। नहीं होता है, सरकारी में इलाज अच्छा नहीं होता है। हम पटना एम्स में ले गए थे हम खुद उसको, लेकिन उसमें कुछ नहीं। पटना एम्स में भी अच्छा इलाज नहीं होता। आयुष्मान कार्ड का काम है कि वो कहीं भी प्राइवेट में भी दिखा सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल, हाँ वही चीज़ तो, कुछ हॉस्पिटलों को मंजूरी दिए हुए रहता है, पैक रहता है, उतना पैसा 4-5 लाख रुपए जो है वो छूट रहता है। हाँ वो रहता है, कुछ सभी हॉस्पिटल का नहीं। हमारे जो चचेरा भतीजा था स्मार्ट कार्ड, वही उसका शायद कैंसर का ही था। पटना में कौन कहता है वो, वो अरे महावीर हॉस्पिटल, उसमें वो गया, लेकिन वो भी कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, बढ़िया इलाज नहीं होता है, मर गया। कहाँ वो इलाज से कुछ भी होता है? साला सर्दी खांसी बुखार होता है तो कोरोना पकड़ लिया, और कोरोना से कोनो जो हॉस्पिटल में गया वो लौट करके नहीं आया। नहीं, इसमें तो सरकार कोरोना से या किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर तो बहुत महंगे अस्पताल में भी गए तो नहीं हो पाता है। आयुष्मान कार्ड का काम ये है कि किसी अस्पताल में आप जाइए, कुछ निजी अस्पताल भी हैं, सरकारी भी हैं, वहाँ पे आपको आर्थिक मदद मिलती है। बस सरकारी में तो वो बढ़िया डॉक्टर, कुछ प्राइवेट बढ़िया डॉक्टर में नहीं होता है। जैसे पटना मान लीजिए जो बिग हॉस्पिटल है, उसमें हम लेकर के गए, वो बढ़िया हॉस्पिटल है, उसमें लेकर के गए तो कहा जो नहीं, ये कार्ड पर हमारे यहाँ इलाज नहीं होता है। तो उसको उठा करके फिर कि घर चलाया, फिर घर से उठा करके ले गए वही एम्स में, उसमें भी देखे जो कोई सुनवाई नहीं था। वो भी सुनवाई होता है खूब, जो वीआईपी हैं, नेता हैं, जो परिवीदार हैं, उन्हीं को, गरीब का नहीं होता है कहीं। एम्स में, पटना एम्स में भीड़ बहुत ज़्यादा है। ना भीड़ कोई कुछ नहीं, हम देखे हैं भीड़ नहीं था, लेकिन वो नहीं इलाज होता, लापरवाही है, साफ लापरवाही। जना सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में क्या % बच्चा खिचड़ी खाने के लिए जाता है? क्या % पढ़ता है? कौन टीचर बढ़िया पढ़ाई कराता है? कौन जाएगा उससे दुश्मनी करने के लिए? हम जो जाएंगे मास्टर से लड़ने के लिए तो दुश्मनी न लेंगे। तो बाहरी टीचर भी बहुत आए हैं और कह रहे हैं के पाठक बड़ा बदलाव कर रहे हैं। ना नहीं, के पाठक तो आरो नाश कर दिया, औरों नाश कर दिया, तब उतारो बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किए नहीं? आप बतलाइए, 4 बजे 10 बजे से 4 बजे तक था, 4 बजे तक टीचर जो लेडीज सब जो आती है उसको जो 5 बजे तक कहा पढ़ाने के लिए,
वो लोग जो रोड पर बउआता है, समय कैसा है, वो लड़की है, कुमारी है या विवाहित है, जैसा युग बीत रहा है, उसको तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ। तो 5 बजे तो शाम नहीं हो जाता है, 5 बजे तक दिन तो रहता है। सुनिए ना, अभी ठंडी महीना, तो स्कूल तो आसपास ही ठंडी होता महीना तो शाम हो नहीं, स्कूल के आसपास कैसे डेरा कोई देगा तब ना लेगा। अब जैसे बरबट्टा स्कूल में है, सलमपुर स्कूल में है, अब मुसरीघरारी में डेरा मिलता है, समस्तीपुर में डेरा मिलता है, तो जहाँ डेरा मिलेगा वहीं न जाएगा। ये चीज़ हमको बोलना फालतू बात है, लेकिन ये तरीका की बात कर रहे हैं। नहीं, ये मुद्दा चल रहा है जो आप कह रहे हैं 10 से 4 वाला, लेकिन उनका ये कहना है कि बच्चों से पहले शिक्षक आए और बच्चों के जाने के बाद जाएं। होता क्या है कि शिक्षक कभी पहले चले जाते हैं और देर से आते हैं, उसमें कम पढ़ाते हैं। ये उनका तर्क है। ये भी तर्क है ना, लेकिन फिर भी टाइम का जो ये दे दिए जो 5 बजे तक, तो 5 बजे तक दे दिए, तो अभी तो 5 बजे दिन रहता है, और ठंडी महीना तो नहीं दिन रहता है, ठंडी महीना तो अंधेरा हो जाता है ना। सरकारी स्कूलों में कुछ टाइट हुआ है, कुछ बदलाव लग रहा है, बच्चे ज़्यादा जा रहे हो? कोई खास बदलाव नहीं, बच्चे लोग जाता है खिचड़ी खाते हुए, थरिया पीटते हुए चलाता है, उसका कोई प्रोग्रेस नहीं है। पढ़ाई के मामला में प्राइवेट स्कूल में नहीं जाए, गाँवों घर में प्राइवेट खोले हुआ है, उसमें नहीं पढ़ाएगा तो बिल्कुल न पढ़ रह जाएगा। क्यों मुरारी बाबू, प्राइवेट स्कूल में आज जितने बड़े बड़े आदमी हैं उनका बेटा पढ़ता है पटना, दिल्ली, बम्बे, उनका तो बेटा सब बड़का बड़का स्कूल में जाता है, जहाँ 10,000 20,000 का मंथली लगता है। वहाँ किसान सकेगा, उसमें भोजन पर आफत है किसान को, किसान कहाँ से सकेगा? किसान को कोई संभव है? जैसे मान लीजिए दाखिले खारिज के लिए सरकार कर दिया कि कीजिए ऑनलाइन कीजिए, उसमें बिना 5,000 रुपया दिए हुए कि ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं जब से उसमें और वो आरो फालतू है। लेकिन कहते हैं कि जब ऑनलाइन हो गया, बैंक में डायरेक्ट लाभार्थियों की वजह से ये हो गया कि कमीशन खोरी कम हुई। हाँ, नहीं, कमीशन खोरी कम नहीं हुआ, बेसी हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, कमीशन खोरी ज़्यादा हो गया, ये नहीं कम हुआ। इसलिए लोग यहाँ पर हैं, सुनेंगे कहाँ कमीशन हो जाएगा। अच्छा, तकलीफ़ों हो जाएगा, कमीशन के बारे में कर रहे हैं तो तकलीफ़ों हो जाएगा। हम लोग मान भीतर का शुद्ध आत्मा के शुद्ध बात बोल देते हैं, लेकिन इसमें घूसखोरी कमीशन बढ़ गया, कमा नहीं है। ख़त्म करते हैं, खत्म। क्योंकि बात का अंत नहीं है, और जब गांव समाज के बुजुर्ग कुछ मिल जाएं तो इनके पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए, क्योंकि ये सच में अपने अंदर की जो है परेशानी है वो बयां कर रहे हैं। समाज का जो ताना बाना है, सामाजिक समस्याएं हैं, सरकार जो योजनाएं लाती है उसके और भी कई एस्पेक्ट्स होते हैं, कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन वो दूरगामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में किसानों की ये सबसे बड़ी समस्या है, और उसमें जो अभी तक पहले से भी जहाँ से आ रहे हैं, ये ज़मीन की रजिस्ट्री का जो मामला है, ज़मीन बेचने का, ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ भी बहुत देर तक उस विषय पर ही बात हुई। फिलहाल कैमरे पर हैं जेरी और मैं हूं अंकित। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।